नमस्कार। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियां सुनाता हूँ। आज की कहानी जो है शिवपाल की है। और ये एक ऐसा शिव भक्त हुआ जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता चला। हाँ, इस पर चमत्कार हर दिन होते थे, हर रोज होते थे। लेकिन विडंबना देखिए, परेशानी देखिए कि चमत्कार जिसके साथ हो रहे हैं उसके घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया। वजह क्या थी? पहली बात तो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, और दूसरा कि घर वालों को ये पैसे कमाकर नहीं दे पा रहा था। ये हमेशा शिव भक्ति में लगा रहता था, मंदिर में जाकर साफ सफाई करना, उनके लिए भजन तैयार करना, और जब कहीं भजन संध्या होती है तो उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना। पता नहीं ये घर वालों को क्यों नहीं दिखा कि भक्ति भी एक बहुत बड़ा काम होती है। खैर, क्या कब कैसे हुआ जरा ध्यान से सुनिएगा। ये उस वक्त की बात है जब ये गैस चूल्हे वगैरह नहीं आए थे। ठीक है, लकड़ी और कोयले से ही काम चलता था, खाना बनता था। इसको इसके घर वालों ने जब निकाल दिया तो इसने ढूंढी कोई जगह जहां पर इसे आसरा मिले। कमाल की बात देखिए, मंदिर में रात दिन पूजा करने वाला मंदिर जाकर भी सहारा मांग सकता था, लेकिन ये गया नहीं कि मैं उन पर, भोले बाबा पर बोझ नहीं बन सकता। माता पिता ने घर से निकाल दिया तो इसका मतलब मैं लायक नहीं हूं, और जो लायक नहीं वो महादेव की शरण में भी ना जाए तो ज्यादा बेहतर है। जबकि इसे समझना चाहिए कि महादेव को लायक या नालायक से फर्क ही नहीं पड़ता, उन्हें सिर्फ भक्ति से मतलब होता है। और इसके साथ देखिए आगे चमत्कार कैसे होने वाले हैं। इसने बहुत जगह कमरा ढूंढने की कोशिश करी लेकिन किसी ने भी इसे नहीं रखा। वजह दो थी। पहला कि इसके घर वालों ने इसके बारे में ये अफवाह उड़ा दी कि भैया ये अपशगुन है, जहां पर भी रहने आएगा वहां बेड़ा गर्क कर देगा, परेशानियां बढ़ जाएगी, आपके घर से पैसा ऐसे गायब हो जाएगा, ऐसे ऐसे खर्चे आ जाएंगे, ना जाने क्या है इसके पैरों में कि जैसे ही ये घर में आता है घर में एक माहौल बुरा हो जाता है। इनकी जो मम्मा है, वो जो इनकी पहले वाली थी, वो चली गई दुनिया से। पाल पोस कर बड़ा इनकी दूसरी मम्मी ने किया, और वो सिर्फ अपने बच्चों को ज्यादा प्यार करती थी, इसे नहीं करती थी। बात पुरानी जरूर है लेकिन इंसानी सोच तब भी कुछ ऐसी ही थी। अब जब इसे पूरे गांव में जगह नहीं मिली, हर किसी ने इसे अपशगुन सा बोलकर भगा दिया, तो इसने भोले का नाम लेकर जंगल की तरफ चलना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोगों ने कहा कि तू बेवकूफी कर रहा है, इस जंगल में दिन में नहीं जाते लोग और तू यहां पर जाकर रहने की बात सोच रहा है। एक साथ 10-15 लोग होते हैं ना, तभी इस जंगल के अंदर जाने की सोचते हैं, तू अकेला जा रहा है। तो हर बार ये कहता था कि मेरे साथ पशुपति नाथ हैं, मेरे साथ भोलेनाथ हैं, मुझे कोई समस्या नहीं हो सकती। और ये बात हकीकत है, अगर आप भोले का नाम लेकर किसी जंगली जानवर के सामने खड़े हो ना, और आपकी श्रद्धा में कोई मिलावट नहीं, तो उस जंगली जानवर को आप दिखोगे भी नहीं। या ये कह सकता हूं कि उसके और आपके बीच में नंदी आ जाते हैं। और हाँ, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन जो नहीं मानता वो ये कह देगा कि नहीं, जंगली जानवर आएगा, खा जाएगा, और ऐसा और वैसा। या तो भक्ति मत करो या दिखावा मत करो, दोनों में से एक काम है ना। भक्ति भी करनी है, दिखावा भी करना है, तो भी गलत है। आप भक्ति करो कि किसी को पता ही ना चले। ठीक है। होता क्या है, इसने जब जंगल में प्रवेश करा तो जंगली जानवरों की आवाज आनी शुरू हुई। इंसानी है भाई, वैसा देवी देवता तो है नहीं कि डरेगा नहीं। डर तो मन में आ रहा है, लेकिन भोले का नाम लेकर बस ये चलता जा रहा है। इसने एक जगह देखी कि यहाँ पर मैं अपनी एक छोटी सी कुटिया बना सकता हूँ। इसने सूखी लकड़ियां वगैरह इस्तेमाल करके जैसे तैसे करके 10-15 दिन में एक घर तैयार कर लिया। और खाने के लिए जंगल में बहुत सारे पेड़, बहुत सारे फल, तो अपना काम चल ही रहा था। यहाँ से फल लाता था और भोले के मंदिर में सुबह सुबह अर्पण कर देता था। लोगों को पता ही नहीं चलता था कि ये ला कौन रहा है। ठीक है, क्योंकि पहले इतने स्वादिष्ट, इतने मीठे, इतने सारे फल आते नहीं थे। कभी कभी सोमवार को ज्यादा लोग स्पेशल बना देते हैं ना महादेव के लिए। बाकी दिन कोई मंदिर में सीढ़ी नहीं चढ़ेगा, लेकिन सिर्फ सोमवार को जरूर आ जाते हैं, क्योंकि शायद भोलेनाथ उसी दिन प्रसन्न होते होंगे। भोले को सब दिखता है। ये जो मिलावटी लोग हैं ना, बहुत सारे ऐसे जो कि भक्ति जब करेंगे जब कोई खास दिन हो, बाकी दिन ईश्वर को पूछ ही नहीं रहे। या कोई विपदा आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, कोई टेंशन आ जाए घर में, तो हाथ जुड़ जाते हैं और ईश्वर को याद करने लग जाते हैं। अच्छे समय में भगवान कहाँ तुम कहाँ, कोई मतलब ही नहीं, कौन पूछ रहा है भगवान को। और हाँ, अगर आपको कहानी पसंद आती है, इस तरह की और देखना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसी कहानियां मैं अक्सर लाता रहता हूँ।
काफी समय बीत गया तो इसे ये बात समझ आई कि अब मुझे घर वालों के लिए भी कुछ पैसे जोड़ने चाहिए, घर वालों के लिए भी कुछ अनाज वगैरह इकट्ठा करना चाहिए। इसने सूखे पेड़ जो थे उनकी लकड़ियां जो हैं वो छाटनी शुरू कर दी और गांव में जाकर बेचनी शुरू कर दी। पूरे गांव में सबका यही काम था, तो इसने भी ये काम करा। अब ये बात तो आप मानते हो कि जब काम सेम कर रहे हो कई लोग तो कंपटीशन ज्यादा हो जाता है। लोगों ने इसकी तरफ ऐसी बुरी नजर से देखना शुरू करा कि 2-3 दिन तो काम चला, चौथे दिन से सभी ने मना कर दिया कि नहीं, ये वाली लकड़ी नहीं इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये अपशगुन है आदमी, और इसके द्वारा कोई भी सामान खरीदा हुआ घर में एक बड़ी परेशानी ला सकता है। इसने खूब कहा कि नहीं, मैं कोई अपशगुन नहीं हूं, मुझे बस घर वालों ने इसलिए निकाल दिया था। सब कहा इसने, लेकिन किसी ने यकीन नहीं करा क्योंकि वहां घर के बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये अपशगुन है। ये अकेला कह रहा है कि मैं गलत नहीं हूं, तो इसकी बात किसी ने नहीं मानी। इसने क्या करा, फल वगैरह लाता था और शहर में बेचने के बाद जो पैसे बनते थे वो अपने घर की चौखट पर रख जाता था रात को। लगातार ये करने लगा। घर में देखा उसने सुख सुविधा बढ़ गई, तो इसे अच्छा लगा कि मेरे रखे हुए पैसे घर वालों ने एक्सेप्ट कर लिए। ठीक है, होता क्या है कि एक वक्त की बात है, इसको राशन का ध्यान आया कि घर तक राशन भी पहुंचाना चाहिए मुझे। पैसों से ये है कि कभी पैसे कम पड़ जाएं, ज्यादा हो जाएं, लेकिन राशन तो सबको चाहिए होता है। इसने पूरे गांव में अब लकड़ियां बेचने के बाद अपने लिए कुछ नहीं खरीदता था, कुछ नहीं लाता था। लकड़ियां बेची, कुछ फल बेचे और उससे जो पैसे बने उससे राशन खरीद के घर की चौखट पर रख दिया। 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 6 महीने बीत गए, घर वालों को पता ही नहीं कि ये काम कर कौन रहा है। एक बार की बात है, एक बारिश का मौसम सा शुरू हुआ और बारिश की वजह से लकड़ियों पर बड़ी समस्या आ गई। हाँ, हर कोई आदमी, अब गीली लकड़ी है वो जलेगी कैसे, खाना पकेगा कैसे। ठीक है, जिसके पास जो थी उसने 2-4-5 दिन में इस्तेमाल कर ली। उसके बाद ये जो पानी है ये रुकने का नाम नहीं ले रहा था और ये अपनी कुटिया में बैठा हुआ, अपनी झोपड़ी में बैठा हुआ, हाथ जोड़कर बस भोले को ये कह रहा है कि भोले बाबा, मैंने बहुत मेहनत से ये लकड़ियां इकट्ठी करी हैं, मेरे घर में रखी हैं, ये बारिश रुकवा दो क्योंकि अगर ये, भाई लकड़ी का मकान है, जैसे तैसे करके बना हुआ है, पत्ते वगैरह लगाकर बना हुआ है, अगर बारिश मेरे इस मकान में, इस कुटिया में आ गई तो मैं लकड़ियां बेच नहीं पाऊंगा, मैं पैसे घर नहीं पहुंचा पाऊंगा, परेशानी बहुत ज्यादा है, कुछ तो करो भोलेनाथ। और भोलेनाथ ने ऐसा चमत्कार किया इसके साथ कि इसके इस मकान को छोड़कर हर जगह पानी पड़ रहा था। बड़ी अजीब बात है, इसे समझ नहीं आया। इसने दरवाजा खोलकर देखा तो बारिश हो रही है, लेकिन इसका जो मकान है, इसका जो घर है, ये एकदम सूखा पड़ा है। यकीन नहीं आया तो बाहर जाकर देखा, बाहर गया, भीगा, वापस अंदर आ गया। अंदर आने के बाद इसकी छत पे ना एक तरफ इसने पत्ते लगा रखे थे कुछ, ठीक है, उन पत्तों को हल्का सा हटाकर देखा कि बारिश क्यों नहीं पड़ रही। तो हाँ, उस छत में से हाथ बाहर करके इसने देखा कि बारिश नहीं है। फिर बाहर गया तो बारिश है, यानी सिर्फ इसके घर को छोड़कर हर जगह बारिश हो रही है। समझ नहीं आया इसे, लेकिन इसकी लकड़ियां सूखी हुई हैं, बची हुई हैं। अगले दिन सुबह बारिश रुकी, पानी में जैसे तैसे वहां तक पहुंचा गांव में, और जाकर इसने पूछा कि भाई किसी को लकड़ी चाहिए तो बता दीजिए। अब ये तो अपशगुन है, इसकी लकड़ियां कौन इस्तेमाल करे। तभी मंदिर से पंडित जी आए और उन्होंने कहा कि बेटा, आज हमारे भंडारा है, लकड़ियों का इस्तेमाल तो बहुत होना है, लेकिन सूखी लकड़ी मिल नहीं रही, हम खाना बनाएंगे कैसे, पकाएंगे कैसे और लोगों को भंडारा कैसे खिलाएंगे। तो उन्होंने कहा भोले का भंडारा है, ये लकड़ियां मेरी तरफ से आप सभी के लिए, आप मंदिर में इस्तेमाल करिए। कह रहे बेटा, तुम्हारी भी तो लकड़ियां भीगी होंगी ना, बारिश तो 3-4 दिन से हो ही रही है। उन्होंने कहा नहीं, मेरी लकड़ियां सूखी हुई हैं और मेरे पास और भी हैं। जैसे ही इसने कहा ना कि मेरे पास और भी हैं, तो लाइन लग गई लोगों की। जो गांव के लोग ये कहते थे कि अपशगुन है, उनकी लाइन लग गई कि लकड़ी हम इतने पैसे की खरीदेंगे, लकड़ी हम इतनी हमें चाहिए, ऐसे करके। तो ये हर किसी को बोलता था कि मैं सबके लिए लकड़ियां ले आऊंगा, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा, या आप लोग मेरे साथ चलो और जंगल में मेरा घर है, वहां से लकड़ियां ले आना। अब किसकी हिम्मत जो जंगल में घुसे, क्योंकि ये भोले के भक्त हैं नहीं है, इन्हें खुद पर डाउट है। इसने खूब कहा कि मैं अकेला इतनी लकड़ियां नहीं ला पाऊंगा, मेरे पास बहुत सारी है, आप चलो मेरे साथ। सारी सूखी लकड़ियां हैं, कोई भीगी नहीं है। कोई नहीं आया इसके साथ। अब ये गांव से, यहां से जंगल में गया, जय भोले, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। बारिश, कीचड़, जंगली जानवर कुछ इसके रास्ते में आ ही नहीं रहे थे। अपनी कुटिया, अपने मकान तक पहुंचा, वहां से लकड़ियां उठाई, लाकर वापस दी। 2-3 आदमियों का काम चला, फिर और 2-3 लोग आ गए। ये जो पूरे गांव के लोग हैं, सबने घर तक खबर पहुंचा दी कि तुम्हारा बेटा अपशगुन नहीं,
वो तो देव रूप है, कोई सिद्ध मानव है, कोई सिद्ध पुरुष है जिसके पास एक दिव्य शक्ति है। तो दिव्य शक्ति जैसे ही अनाउंस हो गया तो हर कोई आए इसके पैर छूने लग जाए। तो ये बार बार कहे कि आप ये सब क्या कर रहे हो, मैं आप लोगों की तरह एक साधारण सा इंसान हूं, मुझे भगवान मत बनाओ। नहीं नहीं बेटा, ये बड़ा चमत्कार है, ऐसा कोई घर नहीं बचा, ऐसी कोई जमीन नहीं बची जहां पर पानी ना हो, लेकिन तुम्हारे घर की लकड़ियां सूखी कैसे हैं ये नहीं बता पा रहा कि कैसे, मुझे नहीं समझ आ रहा, लेकिन मेरे घर पर बारिश होती नहीं है। हर किसी ने ये बात बड़ी अजीब सी मानी। देखने का मन बहुत है, लेकिन अपने प्राण भी तो प्रिय है ना सबको। कौन जाए शेर के डिनर बनने के लिए? नहीं जी, कोई नहीं गया जंगल में। वास्तव में इसने तकरीबन 8-9 दिन सभी का इस तरह से मदद करा। लकड़ियां लाकर देता था, फल फ्रूट वगैरह जो हैं वो लाकर देता था, और पैसे नहीं लेता था। सब लोग इसके लिए रोटी लाते थे घर से बनाकर। ये कहता था बस मुझे 2 वक्त की रोटी और भोलेनाथ की प्रार्थना करने का मौका मिल जाए, बस बहुत है, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये लड़का धीरे 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 ऐसी सिद्धि को प्राप्त कर गया कि इसे काफी कुछ पहले से मालूम पड़ जाता था। इसने वास्तव में, आप यकीन मानिए, लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना जब बताना शुरू करा ना, तो सब इसे पंडित जी कहने लग गए। इसका नाम सब भूल गए। और ये जो पंडित जी हैं, इन्होंने जब तक इनका जीवन रहा तब तक किसी से भी 1 रुपया नहीं लिया, ठीक है। और इन्होंने एक तरह से अपने घर के साथ साथ करीब 35 घर और थे जिनको ऐसी परेशानी से बाहर निकाला जो कि मुमकिन नहीं। ये बस एक बात बोलता था कि मुझे 2 वक्त की रोटी और भोले से बात करने का मौका, बस इसके अलावा कुछ नहीं। तो लोगों ने ये भी सोचना शुरू कर दिया कि भोलेनाथ की जो प्रार्थना करते हैं उनके साथ चमत्कार होते हैं, और ये कोई बड़ा आदमी जो बना है, अब सिद्ध पुरुष जो बना है, ये भोले के चमत्कार की वजह से बना है। तो हर कोई भोलेनाथ से प्रार्थना करने लग गया। और एक चीज है, मैं आपको बात बताऊं, बहुत से लोग हैं, बड़े यूट्यूबर हैं, बड़े बड़े उनके सब्सक्राइबर्स हैं, वो कहते हैं कि कोई भी बड़ा मंत्र डेली नहीं बोलना चाहिए। तो मेरे मूर्खों, जिस बारे में पता ना हो उस बारे में ज्ञान मत दिया करो। सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, लाइक्स आ जाएंगे, कमेंट में बहुत सारी बातें आ जाएंगी। एक महापुरुष ने, यूट्यूबर हो तुम ठीक है, अपना ज्ञान जितना पता है उतना दे सकते हो, जो नहीं पता वो भी दे सकते हो, क्योंकि उससे व्यूज थोड़े अच्छे आते हैं। एक ने बताया कि हनुमान चालीसा आप नहीं कर सकते हो डेली। अरे मेरे पोपट लाल, जिस चीज के बारे में फिर से कहूंगा वही बात, ना पता हो मुंह नहीं खोलना चाहिए। हनुमान चालीसा नहीं कर सकते, ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं, क्योंकि एक ये साधारण मंत्र है। ओम नमः शिवाय साधारण है उसके हिसाब से। तेरे सब्सक्राइबर ऑर्गेनिक हैं, रियल हैं या बढ़ाए हुए हैं, ये पता पड़ जाता है। क्योंकि देखिए, अगर सब्सक्राइबर आपके 3 मिलियन 4 मिलियन है तो आपकी हर वीडियो पे 1.5 मिलियन 2 मिलियन व्यूज आने चाहिए ना, है ना, नॉर्मल सी बात है। तो वो व्यूज कहां जा रहे हैं? 10-20 हजार 30 हजार पे क्यों रुक रहे हो तुम? थोड़ा सा और लगाओ, व्यूज बढ़ाओ, या मेरी तरह रहो कि जो है ठीक है, इतना ही हम जो चल रहे हैं, 1-1 रोज बढ़ता है, 2-2 रोज घट जाते हैं, ऐसे में ही काम चल रहा है, हम तो इसमें भी खुश हैं भाई। भोले का जैसा मन वो मेरे चैनल के साथ वैसा करेंगे। लेकिन तेरे जैसी मूर्खता मुझे बड़ी एक अजीब विडंबना में ले आती है। थोड़ा मेरे दिमाग में उथल पुथल चल जाती है कि कौन मूर्ख है जो कह रहा है कि ओम नमः शिवाय एक साधारण सा मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र को आप रोज नहीं कर सकते, हनुमान चालीसा आप डेली नहीं पढ़ सकते। अरे मूर्ख, हनुमान जी के किसी मंदिर में जा, वहां रोज हनुमान चालीसा होती है। बता कितनों के साथ गलत हो गया। वो वहां पंडित जी हैं जो पढ़ते हैं, जो बाल ब्रह्मचारी हैं, वो बचपन से हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। अरे मूर्ख, किसी भगत के सामने बोल दिया तो तेरी धज्जियां उड़ा दे। इसकी जितनी नॉलेज वो उतनी ही बात करेगा। थोड़ा सा ज्ञान जब इस तरह का देना हो तो कुछ पढ़ कर दिया करो, ऐसे मन से नहीं कि कुछ भी बोल दो, लोगों को क्या पता चलेगा। ओम नमः शिवाय बस साधारण सा ही मंत्र है, इसे आप डेली बोलो ना बोलो ठीक है, लेकिन गायत्री मंत्र, हनुमान चालीसा और महामृत्युंजय नहीं बोले जाते। अच्छा, ओहो, नई बात बता रहा भाई। हमारे साथ बैठो, 2 मिनट बात कर लेते हैं, किसी वक्त डिबेट कर लेते हैं। और हाँ, मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं कि आप कोलैब करो, लोगों के साथ कोलैबोरेशन करो। तो देखिए, जब ये मिलता है ना तब मिल सकते हैं, जब ये ही नहीं मिल रहा ना तो किसके साथ क्या करें। और ठीक है, मेरा कोलैब आपके साथ होता तो है, आप लोग मेरे घर के परिवार के हिस्सा हो, मैं आपसे बात करने आता हूँ ना, आपको कहानी सुनाता हूँ,
और ये वो कहानियां हैं जो आप ही मुझे भेजते हो। खैर, उनको मेरा प्रणाम है भाई, जो ये बोलते हैं कि हनुमान चालीसा डेली मत करो। जय जय श्री राम मेरे भाई, प्रभु कृपा करें। होता क्या है कि जब ये सिलसिला चलने लगा तो लोग इसके ना मतलब मंदिर ना जाकर, महादेव की तरफ ना जाकर इसकी तरफ मुड़ने लग गए कि भाई महादेव तो देखिए बाद में कुछ करेंगे ना चमत्कार, ये चमत्कारी बाबा है और ये जो बताता है ये आगे आने वाले समय में काम आती है बातें, ये आने वाली परेशानी को देख लेता है। और इसे ये बात बुरी लगने लग गई कि आप महादेव के मंदिर को छोड़कर, भोले बाबा को छोड़कर मेरी तरफ क्यों आने लग गए। इसने 3-4 दिन लोगों को समझाया, लेकिन जब लोगों को समझ नहीं आया तो इसने अपने घर जाकर अपने आप को सबसे दूर कर लिया कि मुझे अब किसी से मिलना ही नहीं। वहां एक भोलेनाथ की छोटी सी मूर्ति मिली। करीब 1 महीने तक जब लोगों ने इसे नहीं देखा गांव में, तो ढूंढने गए सभी लोग एक साथ मिलकर, गांव में जितने भी थे जंगल के अंदर गए, क्योंकि अकेले जाने में हिम्मत नहीं थी। वहां जाकर एक मकान देखा छोटा सा बना हुआ, ठीक है, एक कुटिया जो कि लकड़ी की बनी हुई थी, ऊपर कुछ पत्ते वगैरह रखे हुए थे। अंदर वो मिला ही नहीं। उसके बस कुछ जो वो कपड़े कभी पहनता था, 2-1 कपड़े थे उसके पास, वो कपड़े दिखे और उसके हाथ में एक धागा बंधा होता था, वो धागा मिला और जमीन पर ओम नमः शिवाय लिखा हुआ था और उस पर फूल रखे हुए थे। उसका कभी पता ही नहीं चला कि वो वहां से कहां चला गया। कहा जाता है कि उस जगह एक शिव मंदिर बना था। लोगों ने अपनी आस्था के सहारे एक वहां छोटा सा, बहुत छोटा सा शिव मंदिर बनाया उसी स्थान पर। लेकिन आधुनिकता की वजह से वो जगह जब साफ हुई तो उस मंदिर का भी कुछ नहीं पता चला। अगर वहां मंदिर बना होता तो वो भी उतना ही माननीय होता जितना केदारनाथ, बद्रीनाथ। लेकिन बहुत सारी चीजें हमसे छूट गई हैं। तो ये कहानी एक ऐसे भक्त की हुई जिसके बारे में दुनिया को पता ही नहीं चला। कैसी लगी आज की कहानी बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट में लिखिएगा ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, और आपका नाम, आपकी जगह। पसंद नहीं आई तो डिसलाइक करके बताइएगा क्या आपको अच्छा नहीं लगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।